नमस्कार, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके जानकारी के लिए जो बनाया गया है वो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एक मोल गैस का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है आप सीख पाओगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो रहेगा आपके लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस की प्रॉपर्टी, आइडियल गैस में कौन से गैस लॉ यूज़ होता है, और ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन कहाँ से बन रहा है, और इसमें जो यूनिट वेरिएबल्स है वो कौन से यूनिट यूज़ करने से आप उसको प्राप्त कर पाओगे। और ये इक्वेशन से आप प्रेशर वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिक वीडियोस है उसमें ये जो आइडियल गैस है जो वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंपल गैस है, जो उसमें फर्स्ट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगेड्रो लॉस यूज़ करना है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या है तो समझने की प्रयत्न करेंगे। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि बॉयल्स लॉ आपको याद कैसे रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस का रिलेशन बता रहा है। यानी कि इसमें बॉयल्स लॉ में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए, बी टी, बॉयल्स लॉ इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बी टी। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है, P इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस है। खास याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन से आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें यहाँ पे आपको प्रेशर 1 दिया रहा है, प्रेशर 2 दिया रहेगा, न्यूमेरिकल एग्जाम में जब पूछा जाएगा वॉल्यूम 1 भी दिया रहेगा, तो आपको वॉल्यूम 2 फाइंड करना है किसका, आइडियल गैस यानी गैस का। अब चार्ल्स लॉ क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन ए क्लोज सिस्टम। Basically, this law describes the relationship between temperature and volume of gas। यानी कि जहाँ हमने आगे देखा बॉयल्स लॉ बी टी, चार्ल्स लॉ में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सी पी। याद रखिएगा, सी पी कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी वी प्रोपोर्शनल टू टी, और कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ सी पी। वॉल्यूम V इक्वल टू गैस वॉल्यूम, T इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। यूनिट याद रखिएगा, हमेशा केल्विन में लेना है। तो अब इसको जो इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो चार्ल्स लॉ तो कैसे लिखना है, V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब V1 यानी वॉल्यूम ऑफ V1 जो इनिशियल स्टेज, और फाइनल जब वॉल्यूम चेंज होगा तो V2 इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर, इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेज या और फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन, उसको V2 T2 कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कहाँ पे आपको चार्ल्स लॉ यूज करना है, कहाँ पे बॉयल्स लॉ यूज करना है, आप समझ गए। एग्जाम में कंडीशन दिया रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर दिया रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया रहेगा, तो ये याद रखिएगा। बी टी यानी बॉयल्स लॉ, सी पी यानी चार्ल्स लॉ। अब लास्ट जो थर्ड है हमारा गैस लॉ, वो है गैल्यू-सैक लॉ। अब गैल्यू-सैक लॉ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे जो लास्ट बच रहा है वेरिएबल वैल्यू वो वॉल्यूम है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एट a constant volume pressure of gas is directly proportional to the temperature of given gas। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में गैल्यू सैक लॉ GV, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है GV, P1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे P सेम जो दोनों आगे लो था जो हमने देख लिया, उसमें प्रेशर इक्वल टू P, टेम्परेचर इक्वल टू T।
ठीक है, नेक्स्ट एवोगेड्रोस लॉ। ये एक्स्ट्रा जो लॉ है गैस लॉ आइडियल गैस के लिए, वो जानते हैं क्या है। इफ द गैस इज एन आइडियल गैस, द सेम नंबर ऑफ molecules exist in the system. The law also states that equal volumes of gas at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. This statement can be mathematically expressed as V divided by N equal to constant. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। वॉल्यूम V1 डिवाइड बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाय N2। इस एक फॉर्मूले में V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। तो ये हमारा लास्ट जो लॉ था वो एवोगेड्रोस लॉ, याद रखिएगा। ये एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस के लिए है, और इसमें क्या है कि आपका वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो आप गैस है उसका इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन है सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस के वॉल्यूम्स इक्वल हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन बन रहा है वो ये आगे जो हमने डिस्कस किया, तीन लॉ यूज हो रहा है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रोस लॉ और गैल्यूसेक लॉ। अब PV equal to nRT, P equal to pressure of ideal gas, V volume of the ideal gas, N is the number of ideal gas measured in the terms of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature। अब ये इक्वेशन में हम डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू यूज करेंगे और फाइनल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से आप प्रेशर भी फाइंड कर पाएंगे, वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे और टेम्परेचर भी फाइंड कर पाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस भी फाइंड कर पाएंगे। तो इतने सारे वेरिएबल है, यहाँ पे मुख्य वेरिएबल चार है, पी, वी, एन, टी। अब यहाँ पे P इक्वल टू प्रेशर और उसका वैल्यू हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और V हमें फाइंड करना है तो V यूनिट रहेगा उसका लीटर या फिर उसका मीटर क्यूब। अब N नंबर ऑफ गैस मोल्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट आप खास याद रखिएगा। यहाँ पे हमने 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू लीटर इंटू मोल डिवाइड बाई केल्विन। T इज द टेम्परेचर और उसका वैल्यू 273 केल्विन लिया गया है। अब ये फॉर्मूला हम सोल्व करेंगे। N इक्वल टू 1 लिया, R इक्वल टू 0.0821 और टेम्परेचर 273 लेते हैं और P प्रेशर एटमॉस्फेरिक 0.987, तो हमें फाइनल वैल्यू जो वॉल्यूम की मिल रही है वो 22.7085 लीटर मिल रहा है। अब थोड़ा हमें यहाँ एडवांस सीखते हैं। जो पावर प्लांट में जॉब करते हैं और आगे जाके पावर प्लांट में जॉब करने वाले हैं उनके लिए IBR स्टीम बॉयलर डेफिनेशन क्या है। एनी क्लोज्ड वेसल जिसका वॉल्यूम 22.75 लीटर से ज़्यादा रहेगा और विच इज़ यूज्ड एक्सप्रेसली फॉर स्टीम जनरेशन कर रहा होगा और अंडर प्रेशर में रहेगा, तो अब एनी माउंटिंग और अदर फिटिंग अटैच टू वेसल, यानी कि माउंटिंग और अदर उसमें फिटिंग्स लगे होंगे जो वेसल में, और विच इज वोल और पार्टली अंडर प्रेशर व्हेन द स्टीम इज शट ऑफ, यानी ये IBR स्टीम बॉयलर की डेफिनेशन है, याद रख सकते हैं। और इसमें क्लोज वेसल का जो वॉल्यूम है वो 22.75 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लीटर और ये वॉल्यूम सिमिलर आ रहा है, थोड़ा ही डिफरेंस है इस वैल्यू में। तो कुछ ये इक्वेशन से हम समझ पाएंगे IBR बॉयलर की डेफिनेशन में जो वॉल्यूम आ रहा है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया गया है। अब यहाँ पे हमने प्रेशर वैल्यू किलो पास्कल में ले लिया, 101.3 किलो पास्कल। वॉल्यूम फाइंड करना है, N इक्वल टू 1 मोल ले लिया, R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे किलो पास्कल लिया है, यानी कि R का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 8.314 लीटर इंटू किलो पास्कल डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन। टेम्परेचर सेम रहेगा।
अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन P इक्वल टू NRT है, वहाँ पे आपको STP पे काउंट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कोई भी STP पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। अब ये आइडियल गैस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल है, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको 1 मोल बराबर जो गैस में पार्टिकल रहते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो सिंपल डेफिनेशन है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द substance that contains Avogadro number of the constituent particles, n equal to mass divided by molar mass, n equal to weight divided by molar weight। सिंपल है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा।